Good morning, children. Today we study class second history lesson number 2 new king and kingdom नए राजा and उनके राज in the beginning of early medieval period early medieval period के शुरुआत में द स्टेट एंड किंगडम राज और राजा वर रियली एट पीस विद वन अनदर वह एक दूसरे से आपस में मिलजुल के शांति से ईच ट्राइंग टू कंकोर अदर ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी वॉरियर्स एंड chieftains come to powerful under king और उस काल में बहुत से many warriors योद्धा आए they called सामंतास and subordinate वे क्या सामंता और subordinate कहलाए at time these subordinate become more powerful than two ruler of broke away from them become independent ruler और at time उस समय these subordinate become more powerful बहुत से शासक आए जो broke away from them वे एक दूसरे को आपस में लड़ाना तोड़ना चाहते और अलग होना चाहते in the north Rajput the Gannadi the Goli Palas and Gujara Pratiharas were powerful in decade they were in Rajasthan राष्ट्रकूटता and few smaller kingdom और उसमें ये थे कि ये छोटे छोटे किंगडम राज्य थे कौन से पल्लवास गुजारास the Pallavas the Pandyas and the Cholas were dominated powerful in south और ये साउथ में ये पल्लवास चोलास ये पावरफुल थे अब आ गया नॉर्थ में द राजपूत द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजपूत जो वर्ड है वे आया कहां से संस्कृत वर्ड से लिया गया है जो इसे कहते हैं राजपूतास विच मीन्स सन ऑफ ए किंग जिसका मीन्स राजा का पुत्र द राजपूत वर clan or social group had based around present day Rajasthan. Rajput were clan and social group इनके आपस में सामाजिक ग्रुप होते थे बेस्ड कहाँ पर प्रेजेंट डे जैसे राजस्थान में है The clan descend from Kastyas. The Rajput were staunch Hindu. They treated largely empire, resisted the advance of Arab and Turkey. Many Rajput were courageous and brave. और बहुत से जो राजपूत थे वह बहुत बहादुर और साहसी थे सबसे पहले उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे गुजारास प्रतिहारास द In AD 725 में गुजारास प्रतिहारास rose of powerful in the area of the अवंती और राजस्थान किसमें किनका रोज को मतलब उदय हुआ पावर इन एरिया ऑफ अवंती ऑफ राजस्थान एंड गुजरात अंडर नागभट्ट द गुजारास Pallavas dynasty rich in part of property under the ruler of Miharas Bhoja. The last Pratiharas ruler was Rajapala. He was attacked and defeated the Mughal of Ghazni in 1080. The last Pratiharas ruler जो लास्ट आखिरी प्रतिहारास रूलर थे राज्यपाला वह ही वाज अटैक्ड था डिफीटेड बाय हारे गए किसके द्वारा मुगल मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा कब 1018 में अब सेकेंड
Palas. The Palas dynasty was founded by Gopala. The Palas dynasty राजा क्या है? Gopala. He was elected king by the noble because previous ruler. He was elected king. वह राजा चुना करते थे कि इसके द्वारा the previous ruler पहले जो शासक था and that illness या कोई बीमारी से या कैसे भी मर जाता था. His capital was पाटलिपुत्रा. जो कैपिटल थी पाटलिपुत्रा. One of the later Pala king Mahapala. One of the later king बाद में किंग राजा महापाला was defeated by Chola king. और वह किससे डिफीट है? डिफीट हुए किसे? Chola king Rajendra Chola in 1023 में. Second, the Chauhans. The Chauhans were historically a powerful group in region known as Rajasthan. जो चौहान्स थे वो ऐतिहासिक पावरफुल ग्रुप थे. पहले से ही वह ऐतिहासिक पावरफुल ग्रुप थे. कहाँ पर? राजस्थान में. The Chauhans or Chauhan originally belonged to Amber in Rajasthan. The best known Chauhan ruler was the legendary पृथ्वीराज चौहान. जो बेस्ट चौहान किंग रूलर हुए, शासक हुए जो बेस्ट, वह पृथ्वीराज चौहान who ascended the throne 1177. पृथ्वीराज was a brave warrior. पृथ्वीराज बहुत महान योद्धा थे. His life has been immortalized by the powerful चंद्रवरदाई in famous poem पृथ्वीराज राशो. और उनकी जो फेमस पोएम थी चंद्रवरदाई थी राशो. In the poem चंद्रवरदाई describe how पृथ्वीराज loved and awaited the daughter of राज जनचंद्र एंड कन्नौज. और उन्होंने उसमें उस स्टोरी में उन्होंने अपनी जो लवर थी कौन? चंद्रवरदाई. He defeated an Afghan ruler 1191 में. He defeated कौन? चौहान. कौन? पृथ्वीराज चौहान. Defeated अफगान रूलर से वे डिफीट हो गए सुल्तान मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तहरान. और वह पहले तहरान के पहले युद्ध में वे डिफीट हो गए. अब आ गया तुर्किश इन्वेजन मोहम्मद गजनी. द फर्स्ट ऑफ दिस इन्वेटर वाज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी. अफगानिस्तान ही रूल्ड फ्रॉम, उसने शासन किया 997 से 1030 तक. ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. और उसने कंट्रोल ओवर पार्ट साउथ सेंट्रल एशिया को पूरा कंट्रोल किया. ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट. मोहम्मद हैड लर्न अबाउट द इनोमाउस वेल्थ ऑफ इंडिया. एनकरेज्ड बाय दिस अटैक इंडिया 17 टाइम. और उसने किसने? मोहम्मद गजनी ने कितने बार? 17 टाइम्स बार इंडिया पर अटैक किया. 1001 से CE से 1027 तक. ही इन्वेडेड प्लेस मुल्तान, पेशवार, तंजावर, कन्नौज, ग्वालियर, इन जगहों पर. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग उसी में चल रहा टॉपिक में मोहम्मद गौरी was a general under the Gold dynasty. Ghauri in Afghanistan was a vassal state of Ghazni Empire. When the Ghazni started weakening, the Ghauri declared their independence on 1160. पृथ्वीराज चौहान defeated मोहम्मद गौरी 1191 CE में. पृथ्वीराज चौहान defeated मोहम्मद गौरी
इन दिस बैटल, इस युद्ध में गौरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड विद ब्लीडिंग वुंडेड, और उस युद्ध में वह बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। बट वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1992 में ही डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकंड बैटल ऑफ तहरन, और उसने 1992 में पृथ्वीराज को हरा दिया था तहरन के युद्ध में। पृथ्वीराज वाज द कैप्चर्ड एंड ब्रूटली executed after the battle of Tehran. Muhammad Ghori returned to Ghazni, leaving the control of his Indian territory in his hand. और after the battle of Tehran, तारहान के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी रिटर्न वापस आ गया इन गजनी, लिविंग द कंट्रोल ऑफ हिज इंडियन टेरिटरी, जो वह छोड़ के गया था इंडियन टेरिटरी को, और इन दिस हैंड ऑफ द ट्रस्टेड स्लेव, और उसने अपने हाथ में लेके उसको सबको दास बना दिया था। दैट्स ऑल।